हम ड्रामा मीम से मोहब्बत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि नुशी जो होगी वो सब कुछ आकर बता देगी तलहा के वालिद को। इस पर तलहा के वालिद जो होते हैं वो जैसे ही आता है तलहा घर तो उससे ज़रूर पूछते हैं कि सबीका जो है वो तुम्हारे ऑफिस में क्यों आई थी। इस पर जो होते हैं तलहा वो कहते हैं कि नुशी को ऐसे हमारे घर आकर और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं उसको बिल्कुल भी हक नहीं दूंगा कि वो हमारे घर ऐसे है और आपको भी चाहिए कि उसको हमारे घर आना कम किया जाए। इस पर वो जो होता है वो डिनर करने के लिए जाने लगता होता है। तो इस पर तलहा के वालिद उसको कहते हैं कि तुम कहाँ डिनर करने जा रहे हो। तो इस पर वो कहता है कि वैसे दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ तो आप डिनर करके सो जाइएगा। इस पर जो होता है तलहा वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है। तो इस पर तलहा के वालिद उसको कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा रूड क्यों हो रहे हो इस बच्चे के बारे में। तो इस पर वो कहता है कि मैं रूड नहीं हो रहा, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि उसका हमारे घर आना अब कम किया जाए क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस पर जो होते हैं तलहा के वालिद वो कहते हैं कि वो मोहित से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है इसलिए वो आती है और मोहित से मिलने के लिए आती हैं। इस पर जो होता है तलहा वो कहते हैं कि हमें मोहित की से मोहब्बत करने के लिए किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों की मोहब्बत उसके लिए काफ़ी है। इस पर जो होते हैं तलहा के वालिद वो चुप कर जाते हैं और तलहा जो होता है वो बाहर चला जाता है। वो किसी के साथ भी डिनर करने के लिए नहीं जाना होता, उसने वैसे ही वो झूठ बोल के जाता है और रास्ते में फिर वो करता है सबिका को कॉल और उसको कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो हम लोग डिनर पर चले, मैं डिनर करने जा रहा था तो मैंने सोचा तुम्हें मिसाल ले जाओ। इस पर जो होती है सबिका वो तो उसी टाइम रेडी हो जाती है क्योंकि वो तो चाहती थी कि तलहा वापस आ जाए और वो उसको कहती है कि मैं बस 2 मिनट में रेडी होती हूँ, कहाँ आना मुझे बता दो। इस पर वो कहता है कि तुम रेडी हो, मैं तुम्हें घर से पिक कर लूँगा। इस पर जो होती है सबिका वो कहती है कि ठीक है आप आ जाओ, मैं रेडी होती हूँ। इस बार जो होता है तलहा के वालिद वो करते हैं नुशी को कॉल, नुशी को कॉल करके कहते हैं कि मैं अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब मैं उससे कुछ नहीं पूछ सकता। इस पर नुशी जो होती है वो कहती है कि ये क्या बात हुई, हमारे दादू जान तो हमारे पापा को अभी भी डांट देते हैं और वो तो उनको कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि वो अलग बात है लेकिन मेरा बेटा बड़ा हो गया और मैं उससे कुछ भी नहीं पूछ सकता और ना मैं उसको कुछ कह सकता हूँ। और तुम्हें पता है कि आज डिनर भी स्पीकर के साथ हो रहा है गालबन। इस पर जो होती है नुशी वो कहती है कि ये कैसा इंसान है कि ये पहले तो उसने उसको बिठा के चाय पिलाई, उसके बाद उसके साथ डिनर भी करने चला गया। इस पर वो कहता है कि हाँ बस देख लो, अब मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रहा है और क्या नहीं। दूसरे दिन जो होती है नौशी वो आती है ऑफिस, ऑफिस आती है तो वो स्पीकर भी आ जाती है ऑफिस क्योंकि तलहा ने रात को ही उसको डिनर पर बात हो जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट है हमारी डील में तो हम लोग आ जाते हैं। तो इस पर जो होता है तलहा वो कहता है कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है आप लोगों की डील में, तो तुम ऐसे करो अपनी कंपनी के साथ बात कर लो और फिर हम लोग मीटिंग का टाइम रख लेते हैं। इस पर जो होती है स्पीकर वो कहती है कि ठीक है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो मैं तुम्हें बता दूँगी फिर कल किस टाइम मीटिंग करनी है। इस पर जो होता है तलहा वो रेडी हो जाता है। दूसरे दिन नौशी जो होती है वो अपनी दोस्त के साथ वीडियो देख रही होती है तो इतने में ही सबिका आ जाती है और सबिका पूछती है कि तलहा ऑफिस में है। तो इस पर जो होती है उसके साथ वाली दोस्त वो कहती है कि हाँ जी तलहा सर ऑफिस में ही है। तो इस पर जो होती है सबिका वो अपने जो ऑफिस वर्कर होते हैं उनके साथ आई होती है और वो चली जाती है सीधा ही ऑफिस में। इस पर नुशी जो होती है वो कहती है कि ये कहाँ यहाँ पे क्यों आई है। इस पर उसकी क्लाइंट कहती है कि ये सबिका है और ये तलहा सर की अब क्लाइंट्स भी हैं और उनके साथ वो काम करने वाली हैं और उनकी बहुत पुरानी दोस्त भी हैं। इस पर जो होती है नुशी वो चुप कर जाती है और बाहर जाके बैठ जाती है। इस बार वो तलहा और जो उसकी सबिका होती है और जो उनके क्लाइंट होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगते होते हैं। तो नुशी जो होती है वो सबको देखती रहती है। नुशी फिर जानबूझ के तलहा को पीछे से आवाज़ देती है और कहती है कि मुझे मोहित ने बुलाया था, क्या मैं मोहित के साथ जा सकती हूँ उसका काम करने के लिए, उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था इसी वजह से मुझे अंकल ने कहा था। तो इस पर तलहा जो होता है वो कहता है कि ठीक ठीक है आप चले जाएँ। तो ये सबिका को देख कर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सबिका जो होती है वो बाहर जाकर तलहा को कहती है कि ये है कौन और तुम ऐसी लड़कियों को कब से अपनी कंपनी में जॉब देने लग पड़े। तो वो कहता है कि ये मेरे पापा के दोस्त की बेटी है इसी वजह से ये जॉब पर है और कोई बात नहीं। इस पर वो कहते हैं कि ये बहुत ही नॉनसेंस लड़की लग रही है मुझे। तो इस पर जो तलहा होता है वो कहता है कि नहीं ये नॉनसेंस नहीं बल्कि बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़की है। इस पर जो होती है सबिका वो चुप कर जाती है, वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सबिका नौशी उसको ये होलिये में देखकर बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं और वो घर चली जाती है। जैसे ही घर जाती है तो बहुत ही अजीब से कपड़े उसने पहने होते हैं। इस पर उसकी दादा कहती है कि तुम रेडी शेडी होकर डाक ये क्या तुमने अपना होलिया बनाया हुआ है। इस पर नौशी जो होती है वो कहती है कि दादा जान मैं ऐसी ही अच्छी हूँ। इस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम और तुम्हारी बातें। इस पर जो होती है नौशी वो अपनी दादी को पूछती है कि लड़कों को कैसे लड़कियां पसंद होती हैं। इस पर जो होती है नौशी की दादू वो उसको अपने पास बुला लेती है और अपने पास लिटा कर कहती है कि लड़कों को जो समझदार और अक्लमंद होगा उसको तो दिल ही नज़र आएगा, वो दिल से मोहब्बत करेगा। और वैसे तुम्हें ही क्यों बातें पसंद पूछ रही हो। इस पर वो कहती है कि वैसे ही आपने मुझे कहा था तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो इस पर जो होती है उसकी
दादू वो कहती है कि हाँ, जिसका दिल अच्छा होगा वो दिल को ही देखेगा, जो सूरत को देखेगा वो सिर्फ़ सूरतों को ही देखेगा। मोहब्बत जो होती है वो दिल से की जाती है। जैसे ही नौशी की वालदा घर आती है तो वो भाग कर जाती है अपनी वालदा के पास, और अपनी वालदा के पास जाकर कहते हैं कि मैंने पोलैंड जाना है। इस पर उसकी वालदा कहती है कि तुम अपनी बहन की शादी पर तो पोलैंड गई नहीं थी और अब तुमने पोलैंड जाना है। वो कहती है हाँ, पता है आपको ऑफ़िस में और यूनिवर्सिटी में इतनी-इतनी प्यारी लड़कियाँ रेडी होकर आती हैं और एक मैं हूँ अजीब-सी। इस पर वो कहती हैं कि ये देखिए मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, मेरा हेयर स्टाइल भी, मेरा कलर भी। इस पर उसकी माँ कहती है कि अच्छा ठीक है, अभी तो मैं थक कर आई हूँ, ये हम लोग ना वीकेंड पे चलेंगे। इस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे अभी ही जाना है। इस पर उसकी माँ कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, तुमने जो सोच लिया वो तो तुमने करके गुजरना है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ रेडी हो जाओ, फिर हम लोग चलते हैं। इस पर वो कहती है कि हाँ जी ज़रूर। इस पर वो जाके रेडी हो जाती है और जैसे पोलैंड जाती है तो वो बहुत ज़्यादा रेडी शेडी हो जाती है जैसे कि सबिका थी, तो वो सबिका बनने की कोशिश फुल बटा फुल कोशिश करती है। दूसरी तरफ माही जो होती है वो खाना तैयार कर रही होती है, तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि फूफा जान को ना ऐसे फूफा जान को छोड़ना नहीं चाहिए था, जबकि उनको तो कोविड भी नहीं है और वैसे ही फीवर और खांसी है, तो उन्होंने उनको अलग कर दिया, उनका हाल भी नहीं पूछ रहे। इस पर जो होता है उसका हस्बैंड वो कहता है कि भाई मुझे तो इन सब बातों की आदत है, और मामा हमेशा से ऐसे ही करती है, जब भी पापा को कुछ होता है तो वो उनको अलग छोड़ देती हैं और वो उनका हाल भी नहीं पूछती जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते। इस पर जो होती है माही वो कहती है कि हाँ ये तो बहुत ही गलत बात है। इस पर जो होता है माही का हस्बैंड वो कहता है कि हाँ ये तो है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे पता है कि रिलेशन में और रिश्ते में इंसान को कैसे चलना चाहिए। दूसरी तरफ शारिक जो होता है वो जितने भी इंटरव्यू के लिए जाता है उसको कोई कहीं भी जॉब नहीं मिलती और वो बहुत ज़्यादा अपदीदा होकर अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि यार तुम इतना सड़ा हुआ मुँह क्यों बना के बैठे। इस पर वो कहता है कि भाई तुम तो इतने अमीर ज़्यादा बाप के बैठे हो, लेकिन मैं नहीं हूँ, मुझे जॉब चाहिए। इस पर वो कहता है कि यार तुम्हें पैसे चाहिए, मैं दे देता हूँ। इस पर वो कहता है नहीं यार, पैसों की बात नहीं, मेरे करियर की बात है। इस पर वो कहता है हाँ ये बात तो है, इतनी अच्छी कंपनी में तुम्हारी जॉब लग गई थी, लेकिन एक गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। इस पर वो कहता है कि हाँ वो तो भाई सती सवित्री बनकर बैठ गई और सारी गलती उसने मेरे साथ डाल दी, जबकि वो खुद भी गलती है, तुम देख लेना उसका मैं बुरा हाल कर दूंगी। इस पर वो कहता है कि अगर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था तो मैंने तो कब का बदला ले भी लेना था। यार शारिक कैसे इंसान हो तुम कि तुमने अभी तक बदला ही नहीं लिया। इस पर वो कहता है कि हाँ तुम देखना सही, मैं उसका वो हाल करूँगा, वो सारी ज़िंदगी मुझे याद रखेगी। इस पर वो कहता है कि हाँ ये बात तो है, तुम्हें बदला तो लेना चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत बर्बाद कर दी, इतने मन तो हो के तुम ऐसे घूम रहे। इस पर वो कहता है कि हाँ ये बात तो है। दूसरी तरफ नुशी जो होती है वो बिल्कुल सबिका की तरह रेडी शेडी होकर हील पहन के चली जाती है ऑफिस, और जैसे वो ऑफिस जाती है तो उससे चला भी नहीं जाता, जैसे को देखकर तमाम ऑफिस वाले जो होते हैं उसका मजाक बना लेते हैं। इस बार जो होता है ऑफ़िस वाले तो तमाम उसकी हेल्प भी करते हैं अंदर जाने तक। जैसे ही वो जाती है तलहा के ऑफ़िस में, तो तलहा जो होता है वो अपना कोई काम कर रहा होता है और उसने चाय अपनी ऑर्डर की होती है। जैसे ही वो चाय लेकर आता है तो पीछे से ही नौशी आ जाती है और नौशी का पाँव ट्विस्ट हो जाता है और नौशी जो है वो उसके साथ टकरा जाती है और चाय जो है वो सीधे तलहा के ऊपर गिर जाती है। तलहा तो फुल गुस्से में आ जाते हैं और नौशी जो होती है वो तो बिल्कुल ही डर जाती है, उसे ऐसा लगता है कि आज तो मैं गई। जैसे ही तलहा जो होते हैं वो फ्रेश होकर आते हैं तो नौशी जो होती है जबकि उनको देख रही होती है कि कहाँ से आते हैं, तो तलहा जो होता है वो उसके पीछे से ही आ जाते हैं और तलहा उसको कहता है कि हुआ क्या है, तुम ठीक हो। इस पर जो होती है नौशी वो कहती है हाँ जी मैं ठीक हूँ। इस पर वो कहता है कि तुम इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। इस पर वो जैसे उसके पास बैठती है तो उसको कहता है कि इंसान जैसा होता है इंसान को वैसा ही रहना चाहिए। वो नेचुरल जो इंसान की खूबसूरती होती है वही बिल्कुल अच्छी लगती है, ओरिजिनल चीज़ ही अच्छी लगती है, फेक चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। वो किसी को देखकर खुद को बदलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि तलहा जो होता है वो समझ जाता है कि नौशी जो है वो सबिका को देखकर खुद को चेंज कर रही है, क्योंकि सबिका ने कहा था कि बहुत ही नॉनसेंस सी लड़की मुझे लगी थी, जबकि वो ऐसी है भी नहीं। इस पर नौशी जो होती है उसकी बात समझ जाती है। इस पर तलहा जो होता है नौशी को कहता है कि जाओ आप तुम ऑफिस में जाओ। इस पर वो जल्दी से उठकर भाग जाती है और वो उसके जूता वहीं पड़ा रह जाता है। इस पर तलहा कहता है कि नौशी आपका जूता यहीं रह गया। इस पर वो कहती है कि ओ हाँ। इस पर वो जूता पकड़ के फिर वो जल्दी से अपने ऑफिस में चली जाती है। तो दूसरी तरफ जो होते हैं मोहित जो होता है वो नुशी के करेगा कॉल और उसको कहेगा दादू का बर्थडे, हम लोग दादू का बर्थडे मनाते हैं तो तुम भी आ जाओ हमारे घर। नुशी जो होती है वो चली जाती है उन लोगों के घर और मोहित के साथ अपने उसके दादू का बर्थडे मनाते हैं। इस पर वो तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन तलहा जो होगा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और नौशी को कहेगा कि आपको हमारे घर ऐसा नहीं आना चाहिए। इस पर नौशी जो होगी वो कहेगी कि आपका क्या मतलब है, मुझे मोहित के कहने पर आपके घर नहीं आना चाहिए और आपके पापा का बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। इस पर तलहा जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहेगा कि हाँ जी आपको हमारे घर ऐसे नहीं आना चाहिए था और बिल्कुल भी वैसे बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। इस पर नौशी जो होगी वो बहुत ज़्यादा अपदीदा हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ऑफिस में जो होगी सबिका वो नौशी के बारे में बात करेगी कि नौशी जो है वो नॉनसेंस है और ये तो वर्कर भी नहीं है जिसको आपने मीटिंग में बिठा लिया है। इस पर जो होगा तलहा वो कहेगा कि नहीं नौशी जो है वो बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़की है। ये सुनकर नौशी जो होगी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और सबिका जो है वो बहुत ज़्यादा जल जाएगी, क्योंकि सबिका जो है वो नौशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही।
तलहा जो है वो नौशी से मोहब्बत तो करता है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है, लेकिन वो नौशी को इसलिए नहीं अपनाना चाहता क्योंकि नौशी जो है वो बहुत ही खुश मिजाज लड़की है और वो कहता है कि कहीं मेरी मनुसियत और मेरी जो दुख है और जो मेरी सन्नाटा है घर में, वो कहीं नौशी के मुकद्दर में ना बन जाए। वो नौशी को ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं देना चाहता जैसे कि वो तलहा अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इसी वजह से वो चाहता है कि नौशी जो है वो मुझसे दूर रहे और मेरे करीब ज़्यादा ना आए। अगर आप लोगों को ड्रामा मीम से मोहब्बत पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।